10 चैप्टर 4 फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी से। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए डायरी में लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव है। Not only because I have never written anything before. केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, but also because it seems to me. बल्कि इसलिए भी कि मुझे ऐसा लगता है that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. कि बाद में न तो मुझे और न ही किसी और को एक 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के चिंतन में कोई दिलचस्पी होगी। Oh well, it doesn't matter. ओह ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I feel like writing. मुझे लिखने का मन करता है। And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और मुझे हर तरह की चीजों को अपने सीने से उतारने की और भी ज्यादा जरूरत है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों में से एक दिन सोचा था। When I was feeling a little depressed. जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। And was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. और घर पर अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में लेकर बैठा हुआ था, ऊब गया था और उदासीन था, सोच रहा था कि अंदर रहूं या बाहर जाऊं। I finally stayed where I was, brooding. मैं अंतत वहीं रुक गया जहां मैं था, सोचते हुए। Yes. Paper does have more patience. हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary. और चूंकि मैं किसी और को इस कड़ी समर्थन वाली नोटबुक को पढ़ने की अनुमति देने की योजना नहीं बना रहा हूँ, जिसे भव्य रूप से डायरी कहा जाता है। Unless I should ever find a real friend. जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। It probably won't make a bit of difference. शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now I'm back to the point. अब मैं उस बिंदु पर वापस आ गया हूँ। That prompted me to keep a diary in the first place. जिसने मुझे सबसे पहले एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। I don't have a friend. मेरा कोई दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly. मैं इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है। And I'm not. और मैं नहीं हूँ। I have loving parents and a 16-year-old sister. मेरे पास प्यारे माता पिता और एक 16 वर्षीय बहन है। And there are about 30 people I can call friends. और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकता हूँ। I have a family. मेरा एक परिवार है। Loving aunts and a good home. प्यारी चाचियाँ है और एक अच्छा घर है। No, on the surface I seem to have everything. नहीं, ऊपर से देखने पर लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। Except my one true friend. सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। All I think about when I'm with friends is having a good time. जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो बस अच्छा समय बिताने के बारे में सोचता हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं रोजमर्रा की सामान्य चीजों के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं आ पा रहे हैं,
और यही समस्या है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। In any case, किसी भी मामले में, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. चीजें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य से वे बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। This is why I have started the diary. यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू की है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination. अपने कल्पना में इस लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि को बेहतर बनाने के लिए। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. मैं इस डायरी में तथ्यों को उस तरह से लिखना नहीं चाहता जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। But I want the diary to be my friend. लेकिन मैं चाहता हूं कि डायरी मेरी मित्र बने। And I'm going to call this friend Kitty. और मैं ऐसा करने जा रहा हूं, इस मित्र को किट्टी कहो। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. चूंकि अगर मैं सीधे इसमें उतर जाऊं तो कोई भी किट्टी को दी गई मेरी कहानियों का एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करूं, क्योंकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। My father, the most adorable father I have ever seen. मेरे पिता, सबसे प्यारे पिता जो मैंने अब तक देखे हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वह 36 वर्ष के नहीं हो गए और वह 25 वर्ष की हो गई। My sister, Margot, was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। I was born on 12 जून 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland in 1933. मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, सितंबर में उनके साथ हॉलैंड गई। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। Margot went to Holland in December, and I followed in February. मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई थी और मैं फरवरी में गई थी। When I was plunked down on the table as a birthday. जब मुझे जन्मदिन के रूप में मेज पर बिठाया गया था। Present for Margot. मार्गोट के लिए उपहार। I started right away at the Montessori Nursery School. मैंने तुरंत मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से शुरुआत की। I stayed there until I was 6. मैं 6 साल की उम्र तक वहाँ रहा। At which time I started in the first form. उस समय मैंने पहली बार शुरुआत की थी। In the 6th form my teacher was Mrs. Cooperis, the headmistress. छठे रूप में मेरी शिक्षिका प्रधानाध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी। At the end of the year we were both in tears as we said a heart-breaking farewell. साल के अंत में जब हमने हृदय विदारक विदाई ली तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। In the summer of 1941 grandma fell ill and had to have an operation. 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और ऑपरेशन करना पड़ा। So my birthday passed with little celebration. इसलिए मेरा जन्मदिन बहुत कम उत्सव के साथ बीता। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में दादी की मृत्यु हो गई।
No one knows how often I think of her and still love her. कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचता हूँ और अब भी उनसे प्यार करता हूँ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. 1942 में इस जन्मदिन समारोह का उद्देश्य दूसरों की भरपाई करना था. And grandma's candle was lit along with the rest. और दादी की मोमबत्ती बाकी चीजों के साथ जलाई गई थी. The four of us are still doing well. हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं. And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. और यह मुझे 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख और मेरी डायरी के गंभीर समर्पण पर ले आता है. Saturday, 20 जून 1942. Dearest Kitty. सबसे प्यारी किटी. Our entire class is quaking in its boots. हमारी पूरी कक्षा अपने बूटों में कांप रही है. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. बेशक, इसका कारण आगामी बैठक है, जिसमें शिक्षक तय करते हैं कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा और किसे वापस रखा जाएगा. Half the class is making bets. आधी क्लास दाव लगा रही है. Jean and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cn. Jean और मैं हमारे पीछे के दो लड़कों, Cn, पर मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसता हूँ. And Jackies, who have staked their entire holiday savings on their bet. और जैक्स, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को दाव पर लगा दिया है. From morning to night. सुबह से रात तक. It's you going to pass. यह आप पास होने वाले हैं. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. नहीं, मैं नहीं. हाँ, आप हो. नहीं, मैं नहीं हूँ. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. यहाँ तक कि जी की विनती भरी निगाहें और मेरा गुस्सा भी शांत नहीं हो सकता. वे नीचे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. यदि आप मुझसे पूछे, तो इतने सारे डमी हैं कि लगभग 1/4 कक्षा को पीछे रखा जाना चाहिए. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. लेकिन शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी है. I'm not so worried about my girlfriends and myself. मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बारे में इतना चिंतित नहीं हूँ. We will make it. हम इसे बनाएंगे. The only subject I'm not sure about is maths. एकमात्र विषय जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ वह गणित है. Anyway, all we can do is wait. वैसे भी हम बस इंतजार कर सकते हैं. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तब तक हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हिम्मत मत हारो. I get along pretty well with all my teachers. मेरी अपने सभी शिक्षकों के साथ बहुत अच्छी बनती है. There are 9 of them, 7 men and 2 women. उनमें से 9 हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं. Mr. Casing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Mr. Casing, गणित पढ़ाने वाले बूढ़े व्यक्ति, मुझसे बहुत समय से नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बातें करता था. After several warnings, कई चेतावनियों के बाद, he assigned me extra homework. उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क सौंपा. An essay on the subject, a chatterbox. एक चैटरबॉक्स अर्थात बातूनी विषय पर एक निबंध. A chatterbox, what can you write about that? एक चैटरबॉक्स, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? I'd worry about that later.
मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूंगा। I decided. मैंने फैसला किया है। I jotted down the title in my notebook. मैंने शीर्षक को अपनी नोटबुक में लिख लिया। Tucked it in my bag and tried to keep quiet. उसे अपने बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की। That evening, after I'd finished the rest of my homework. उस शाम जब मैंने अपना बाकी होमवर्क पूरा कर लिया। The note about the essay caught my eye. तो निबंध के बारे में नोट पर मेरा ध्यान गया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक चबाते हुए इस विषय पर सोचने लगा। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कोई भी शब्दों के बीच में बड़ी-बड़ी जगह छोड़ सकता है। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन बात की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क देने की चाल है। I thought and suddenly I had an idea. मैंने सोचा और अचानक मुझे एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. मैंने वे 3 पृष्ठ लिखे जो श्री कीसिंग ने मुझे सौंपे थे और मैं संतुष्ट था। I argued that talking is a student's trait. मैंने तर्क दिया कि बात करना एक छात्र का गुण है। And that I would do my best to keep it under control. और मैं इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूंगा। But that I would never be able to cure myself of the habit. लेकिन मैं कभी भी खुद को इस आदत से मुक्त नहीं कर पाऊंगा। Since my mother talked as much as I did if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. क्योंकि मेरी माँ मुझसे ज्यादा नहीं तो उतना ही बात करती थी और यह बात है। विरासत में मिले लक्षणों के बारे में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। Mr. Casing had a good laugh at my arguments. मिस्टर कीसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे। But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. लेकिन जब मैं अगले पाठ के बारे में अपनी बात कहने लगा, तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध सौंपा। This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. इस बार इसे इन incorrigible chatterbox पर होना था। I handed it in. मैंने इसे सौंप दिया। And Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और श्री कीसिंग के पास पूरे 2 पाठों के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। However, during the 3rd lesson he'd finally had enough. हालांकि तीसरे पाठ के दौरान अंततः उसका मन काफी कुछ कर चुका था। And Frank, as punishment for talking in class. Annie Frank, कक्षा में बात करने की सजा के रूप में। Write an essay entitled, Quack, 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 said Mistress Chatterbox. एक निबंध लिखे जिसका शीर्षक है Quack, 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 said Mistress Chatterbox. The class roared. कक्षा दहाड़ उठी। I had to laugh too. मुझे भी हंसना पड़ा। Though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. हालांकि chatterboxes यानी बकबक के विषय पर मेरी बुद्धि लगभग समाप्त हो चुकी थी। It was time to come up with something else, something original. अब कुछ मौलिक लेकर आने का समय आ गया है। My friend, Sane, who's good at poetry. मेरे दोस्त सन्ने जो कविता में अच्छे हैं। Offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. ने मुझे निबंध को शुरू से अंत तक कविता में लिखने में मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ा। Mr. Casing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. मिस्टर कीसिंग इस हास्यास्पद विषय के साथ मुझ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे थे। But I'd make sure the joke was on him.
लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मजाक उन्हीं पर हो। I finished my poem and it was beautiful. मैंने अपनी कविता समाप्त की और यह सुंदर थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. यह एक माँ बत्तख और एक पिता हंस के साथ 3 बच्चे बत्तखों के बारे में था। Who were bitten to death by the father. जिन्हें पिता ने काट कर मार डाला था। Because they quacked too much. क्योंकि वे बहुत अधिक चिल्लाते थे। Luckily, Mr. Casing took the joke the right way. सौभाग्य से श्री कीसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. उन्होंने कक्षा में कविता पढ़ी, अपनी टिप्पणियां जोड़ी और कई अन्य कक्षाओं में भी। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई है और कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया है। On the contrary, Mr. Casing's always making jokes these days. इसके विपरीत श्री कीसिंग आजकल हमेशा चुटकुले बनाते रहते हैं। Yours. Anne. Extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. एक युवा लड़की की डायरी से निकाला गया, थोड़े से रूपांतरण के साथ। Amanda. Poem. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. प्रत्येक बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और कुछ न करने की हिदायत दी जाती है। You too may feel that your freedom is curtailed. आपको भी लग सकता है कि आपकी आज़ादी कम हो गई है। Write down some of the things you want to do. कुछ ऐसी चीजें लिखिए जो आप करना चाहते हैं। But your parents elders do not allow you to. लेकिन आपके माता पिता बुजुर्ग आपको इसकी अनुमति नहीं देते हैं। To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. कविता को जोर से पढ़ने के लिए जोड़े बनाएं, प्रत्येक वैकल्पिक छंद पढ़े। You are in for a surprise. आप आश्चर्य में हैं। Don't bite your nails, Amanda. अपने नाखून मत काटो, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. अपने कंधे मत झुकाओ, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. झुकना बंद करो और सीधे बैठो, Amanda. There is a languid, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. वहाँ एक सुस्त पन्ना समुद्र है, जहाँ एकमात्र निवासी मैं हूँ, एक जलपरी, आनंद से बहती हुई। Did you finish your homework, Amanda? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मुझे लगा कि मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था, Amanda. I am an orphan, roaming the street. मैं एक अनाथ हूँ, सड़क पर घूम रहा हूँ। I pattern soft dust with my hushed, bare feet. मैं अपने शांत, नंगे पैरों से नरम धूल का नमूना लेता हूँ। The silence is golden, the freedom is sweet. सन्नाटा सुनहरा है, आज़ादी प्यारी है। Don't eat that chocolate, Amanda. वह चॉकलेट मत खाओ, Amanda. Remember your acne, Amanda. अपने मुहासे याद रखें, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या आप कृपया मेरी ओर देखेंगी, Amanda? I am Rapunzel. मैं रपुंज़ेल हूँ। I have not a care. मुझे कोई परवाह नहीं है। Life in a tower is tranquil and rare. टावर में जीवन शांत और दुर्लभ है।
I will certainly never let down my bright hair. मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को कभी खराब नहीं होने दूंगा. Stop that sulking at once, Amanda. तुरंत रूठना बंद करो, अमांडा. You're always so moody, Amanda. तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो, अमांडा. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया, अमांडा. रोबिन क्लेन. थैंक्स. वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. भगवान आपका भला करे.